बहू, हम पुराने लोग हैं। कितनी ठंड है। सर्दियों में तो पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं करता। रात को रसोई का काम निपटाकर आई छाया रजाई में घुसते हुए पति रंजन से बोली, हाँ सच में लगता है इस बार ठंड सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। लो, आ गए सासू माँ के रिश्तेदार। यार, जब देखो कोई न कोई मुंह उठाए चला आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं बाहर जाने वाली नहीं। छाया का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए आते जाते सासू माँ के ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर उनके घर आ धमकते थे। किसी की सुबह की ट्रेन होती तो किसी की देर रात की। किसी की ट्रेन देर से आती तो किसी की ट्रेन छूट जाती। छाया की सासू माँ कमला जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो भी आता उसे प्यार और अपनेपन से मिलती। चाहे कोई कितनी भी रात बेरात आता उसे खाना खिलाए, बिना नहीं रहती। इसलिए उनके घर कोई भी जान पहचान वाले बेझिझक आ जाते। बहू, रजत, बाहर आओ। छाया ने रजत को देखा और न चाहते हुए भी उसके साथ बाहर आना पड़ा। अंकल आंटी, आप इतनी रात को। इन दोनों नटखट सविता कविता के साथ इस वक्त छाया, मेरा दिल्ली में ट्रांसफ़र होने से पहले हम मुंबई में पड़ोसी थे। रजत ने छाया से कहा और उनके पैर छूने बढ़ा। पीछे पीछे छाया भी आ गई। माफ़ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा। कोहरे के कारण ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। स्टेशन पर पहुंच तो 10 बज चुके थे। जहाँ जाना है उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। इतनी रात को कोई टैक्सी या ऑटो वाला वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सोचा होटल में रुक जाते हैं, पर साथ में 2 जवान लड़कियाँ हैं, ये सोचकर मन नहीं माना। फिर तुम्हारी सास का ख्याल आया। फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी, नहीं तो फ़ोन कर देते। छाया को देखकर झिझकते हुए शर्मा जी बोले, कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब, ये आपका ही घर है। जब मन हो चले आइए, और ऐसी परेशानी में अपने ही काम आते हैं। ठीक किया जो आप चले आए। जवां बेटियों के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही भी तो नहीं। अंकल आंटी, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए। जब तक आप चाय नाश्ता करेंगे, छाया खाना बना देगी। कमला, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है, बस चाय से काम चल जाएगा। आंटी बोली, हम तुमको खाली पेट कैसे सोने दे सकते हैं। बस 15 मिनट में खाना बन जाएगा, खाकर आराम से सोना। मम्मी जी, ये कोई आने का वक्त है जो देखो मुंह उठाए चला आता है। आपके भोलेपन का सब बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और जब वो कह रहे हैं भूख नहीं है, तो आप बेकार में जिद क्यों कर रही हैं। रसोई में छाया सासू माँ से बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो अपना समझकर ही इतनी रात को आए हैं। कोई बेवक्त किसी के घर यूं ही नहीं चला जाता, और घर आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। वो हमें परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए खाने के लिए मना कर रहे हैं। भला दिन भर से भूख नहीं लगेगी क्या। सास बहू ने जल्दी से खाना बना दिया। सबको खाना खिलाने के बाद छाया बर्तन धोने लगी। भाभी, बर्तन हम धो देंगे, आप थक गई होंगी, जाकर आराम करिए। सविता कविता ने ज़बरदस्ती छाया को उसके कमरे में भेज दिया।
सुबह का नाश्ता करके वो लोग जाने लगे। जाने से पहले उन्हें छाया को ढेरों आशीर्वाद दे दिए। उनका प्यार देखकर छाया को अपनी रात के बर्ताव पे शर्मिंदगी होने लगी। कुछ महीनों बाद, बहू क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी जी, आपको एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर है। बाहर का तला भुना खाना खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? कुछ महीने पहले शर्मा भाई साहब आए थे। पापा के खाने की व्यवस्था वही कर देते हैं। लेकिन मम्मी जी, एक हफ्ते किसी अनजान को कोई अपने घर में क्यों खिलाएगा? बहू, हम पुराने लोग हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं। आजकल की पीढ़ी की तरह हर रिश्ते में नफ़ा नुकसान नहीं देखते। फिर समधी जी अनजान कैसे हुए? वो घर के सदस्य ही हैं। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। भाई साहब, मेरे समधी कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हैं। रहने की व्यवस्था तो हो गई, पर उन्हें ब्लड प्रेशर है। बाहर का खाना उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। यदि खाने का एक समय का इंतज़ाम आपके घर हो जाए तो मेहरबानी। आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया। हम हैं तो उन्हें होटल में रहे की कोई ज़रूरत नहीं। उनसे बोलिए जब तक मुंबई में हम हैं हमारे घर ही रहेंगे। उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए। आने का दिन और ट्रेन का नंबर बता दीजिए और उनको हमारा नंबर दे दीजिए। अमित बेटा उन्हें स्टेशन से ले आएगा। देखा, बहू नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए जितना संभव हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। मम्मी से कहना समधी जी की फिक्र न करें, ऐसा समझे वो अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। जी मम्मी जी। छाया सोच रही थी ये सासू माँ का अच्छे स्वभाव और नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है जो उन्हें सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उसने भी अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का मन बना लिया था। शशि ध्यानी, दिल्ली। इसको लिखने वाली है शशि ध्यानी, दिल्ली से। दोस्तों, आपको इनका लिखा हुआ ये लेख कैसा लगा तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।